आज हम बचे हुए कपड़ों से शगुन की थाली बनाएंगे। ये थाली इस तरह से दिखेगी। इस थाली को बनाने के लिए मैंने ये कपड़ा लिया है, बकरम लिया है और अपनी चॉइस का लेस लिया है। थाली बनाने के लिए जिस साइज़ की थाली हमें चाहिए वो साइज़ की थाली लेंगे। सबसे पहले थाली बनाने के लिए हम बकरम को काटेंगे। इस तरह से प्लेट को मैंने उल्टा रख दिया हुआ है और इस तरह से निशान लगा लिया है और निशान लगा करके कैंची की सहायता से काट लेंगे। इस तरह से अब हम बकरम को कैंची की सहायता से गोल काट लेंगे। ये इस तरह से बकरम कट गया है। अब हम कपड़ा काटेंगे। अब कपड़ा काटने के लिए ये जो बकरम कटा हुआ है कपड़े को उसके ऊपर रखेंगे। रखने के बाद इस तरह से गोल निशान लगा लेंगे जैसा हमने बकरम में लगाया था। निशान लगाने के बाद इस तरह से इसको काट लेंगे। इसको बनाने के लिए पहले हम बकरम रखेंगे, उसके ऊपर इसमें कपड़ा रखेंगे। इस कपड़े को सुई धागे की सहायता से कच्चा चारों तरफ सिल लेंगे। इसके सबसे बीचों बीच पिन ऐसे लगा देंगे। लगाने के बाद अब हम कच्चा करेंगे तो ये कपड़ा हिलेगा नहीं। इस तरह से कच्चे टाके से इसको चारों तरफ सिल लेंगे। इस तरह से चारों तरफ कच्चा टाका लगा लेंगे। क्योंकि जब हम मशीन में सिलने बैठेंगे तो ये कपड़ा हिलेगा नहीं और हमको सिलने में कोई भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, इसलिए इस तरह से इसमें कच्चा कर लेते हैं। अस्तर वाली कोई भी चीज़ को इस तरह से सिल लें तो वो सिलाई करते वक्त हमको बहुत सुविधा हो जाती है। और फिर लास्ट में इसको इस तरह से करके नॉट ना लगा के बस इतना छोड़ देना है। ये जो 2 इंच की पट्टी काटी थी हमने, इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और ये नाखून की सहायता से इसको पूरा प्रेस कर देंगे। अब ये जो हमने पट्टी तैयार की थी 2 इंच की और इसको इस तरह से अपन ने प्रेस करके फोल्ड कर लिया था। अब इस पट्टी को हम ज्वाइन करेंगे। इन दोनों ज्वाइंट को ऐसे इस तरह से मिलाएंगे। मिलाने के बाद ये सिलाई मशीन से इसकी सिलाई कर देंगे। ये पहला टाका लेके इसको थोड़ा सा बैक स्टिच ले लेंगे ताकि वो पट्टी की सिलाई खुले मत। ये इस तरह से अब सिलाई हो गई है। इस सिलाई करने के बाद इस पट्टी को हम निकाल करके ये फोल्ड किया, इसको फिर वापस से थोड़ा सा इस तरह से प्रेस से दबाएंगे, इस तरह से नाखून से। और फिर इसके बाद इसका जो फोल्ड किया हुआ था इतने एरिया को फिर से इस तरह से दबाते हुए प्रेस कर देंगे। तो हमने गोल कच्चा करके रखा हुआ है, उसमें ये जो हमने फ्रिल तैयार कर रखी हुई है थाली का शेप देने के लिए, इसको इस तरह से लगाएंगे। तो इसमें सबसे पहले लगाने के लिए इस जो पट्टी को है इस 4 इसके निशान लगा लेंगे। 4 निशान इसलिए लगाएंगे ताकि जब हम उसकी फ्रिल बनाएंगे तो वो बराबर से बैठे। ये हमने इसका एक भाग ये हो गया, ये इस तरह से इसको कट कर दिया, ये दूसरा हो गया। और फिर इन दोनों को मिलाते हुए फिर इसमें इस तरह से नॉचेस दे दिया। नॉचेस बोल दीजिए चाहे कट बोल दीजिए, निशानी के लिए ये कट यूज़ किया जाता है। ये इस तरह से कट रहने से हमको मालूम रहता है कि हमको कहाँ कहाँ जोड़ना है। इसी तरह ये जो हमारा गोल है इसको भी हम इस तरह से 4 फोल्ड करेंगे। ये किया, इतना सा हल्का सा नोचेस इसमें दिया, फिर इसको एक और फोल्ड किया, फोल्ड करने के बाद इसमें भी नॉचेस दिया। ये 4 निशान लग गए हमारे। इससे हमको जब हम फ्रिल सिलेंगे तो बराबर से वो सिलाई होगी। ये 4 निशान हो गए और ये इसी तरह से इसमें भी 4 नॉचेस हो गए। अब ये जो सब हमारा जॉइंट वाला भाग है हम सबको सबसे पहले उसको लेंगे और ये हमारा ऊपर रहना है तो इसको हम इस तरह से करेंगे। क्योंकि हमारे पीछे बकरम है इसलिए इसको हमको थाली के ऊपर वाले भाग में दिखाना है, तो इस तरह से हम इसको लगाएंगे और फिर क्या बोलते इसको सिलना शुरू करेंगे। इस तरह से रखा जाएगा ये उल्टा, ताकि ये बकरम की तरफ इसकी सिलाई जाएगी।
अब इस गोल वाले भाग में ये पट्टी को जोड़ेंगे फ्रिल की सहायता से। ये इसका पहला निशान है और ये इसका पहला निशान है। इसको यहाँ पर रखेंगे और इस तरह से पिन लगा देंगे और फिर ये से इस तरह से मशीन में लगा करके अब ये जो दूसरा निशान दिख रहा है और ये इसका दूसरा निशान, अब यहाँ पर हम दूसरी सुई फिट कर लेंगे। ये पिन है उसको फिट कर देंगे। अब इन दोनों के बीच में ये जितना कपड़ा है इसको हमको फ्रिल से कंप्लीट करना रहेगा। ये जो 4 निशान हमने लगाए थे, इन चारों निशानों में चारों को मिला करके इस तरह से पिन लगा लिए। ये अब ऐसा दिख रहा है। अब ये जितना दिख रहा है इन सबको इन फ्रिल से कंप्लीट कर देंगे। ये इस तरह से छोटी छोटी प्लीट बनाना है और मशीन चलाते जाना है। यदि आपने कभी प्लीट्स लगाई नहीं है तो इनको कच्चा करके फिर मशीन में सिलिएगा, तो उससे आपको आपकी सिलाई में फिनिशिंग आएगी। ये इस तरह से चारों ओर फ्रिल लग गई है। अब हम इसको पीछे ये जो सिलाई है इसको इस तरह से पीछे करेंगे और पीछे करने के लिए इसको अंगूठे की सहायता से इसका नाखून और अंगूठे या उंगली जो भी आपको सुविधा लगती है उससे पहले इसको इस तरह से प्रेस कर लें। प्रेस करने से क्या है कि सिलाई जो है आपकी इस तरह अंदर हो जाएगी। फिर आप जो अपनी इलेक्ट्रिक प्रेस होती है उससे फिर प्रेस कर लेंगे तो ये अच्छे से जम जाएगा, पर सबसे पहले इस तरह से करना ज़रूरी होता है। ये इस तरह से पीछे की तरफ पूरी सिलाई आ गई है। इसको प्रेस के द्वारा दबा दिए, ये इस तरह दिखेगा। अब हमको ये लेस, जो भी लेस आपकी चॉइस की है, मैं ये लेस ले रही हूँ, इस लेस को इस तरह से फिट करके फिर से वापस मशीन में ये जो हमारी सिलाई का किनारा दिख रहा है इसको टच करते हुए इसको हमको हल्का सा ऐसा लाइन मार कर समझते हुए सिलना है। ये इस तरह से मैं सिलती चली जा रही हूँ। पीछे ध्यान रख रही हूँ कि जो हमारी सिलाई है पीछे की तरफ रहे। करने के बावजूद भी इन चीज़ों को ध्यान देना चाहिए, नहीं तो सिलाई सामने की तरफ आ जाएगी, ये देखने में अच्छी नहीं लगेगी। अब ये जो यहाँ पर लेस है इससे थोड़ा सा ज़्यादा ये वाली लेस लेंगे, क्योंकि इसको इसलिए ऐसा लेंगे ताकि ये हम इस तरह से मोड़ के इसको फिनिशिंग दे सके। नहीं तो बराबर से काटेंगे तो हमारे जो लेस के धागे हैं वो निकल जाते। अब इतना करने के बाद इसको हम इस तरह से करते हैं। ये मैंने प्रेस गरम कर लिया और इसको ऐसे दबाते हुए ये सारी फ्रिल को ऐसे अंदर की तरफ करना है ताकि जो थाली का लुक अच्छा आता है। और यदि ये जो आपको फ्रिल है ये फ्रिल को एकदम कड़ा रखना है, यदि तो जैसे हमने इस अस्तर में बकरम डाला है वैसे हम इसके पट्टी के बीच में बकरम डालेंगे तो भी ये कड़ा हो सकता है। मुझे चूँकि नरम रखना था इसलिए मैंने इसे नरम रखा है। ये प्रेस हो गई है। अब ये इस तरह से ये दिखेगा। अभी हम पीछे इसमें कार्डबोर्ड लगाएंगे। कार्डबोर्ड इस तरह से, कार्डबोर्ड हमको हमारे घर में जैसे बनियाइन आती है, टी शर्ट्स आती हैं, उनमें इस तरह से कार्डबोर्ड आए रहते हैं, तो मैं इनको रखे रहती हूँ ताकि जब कोई चीज़ बनाऊँ तो इनका उपयोग कर सकें। इसको मैंने इस तरह से 4 फोल्ड कर लिया है और जितना बड़ा हमने ये बकरम काटा था उतना बड़ा मैंने एक न्यूज़पेपर पहले इसे काट करके रख लिया था और ये फोल्ड कर लिया इसको भी चारों तरफ और इसमें इस तरह से लगा लिया। गोल कार्डबोर्ड काट लिया है। अब इसको इस तरह से पीछे लगाएंगे। अब इसको पीछे लगाने के लिए ये बकरम इसीलिए रखा था कि जब हम इसमें फेविकॉल लगाएं तो वो आसानी से चिपकाते बनेगा। छोटी सी चीज़ें हैं मगर ये बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी होती है। कुछ लोग इसको अपने उपयोगी चीज़ों के लिए बना सकते हैं और कुछ लोग इसको अर्निंग के लिए भी बना सकते हैं। ये इस तरह से हमने चिपका दिया है, ये चिपक गया है। अब ये ताकि कड़ा रहता है, अब इसमें हम कोई भी सामान रखेंगे तो वो गिरेगा नहीं।
इसका उपयोग हम अभी राखी थाली के लिए कर सकते हैं। इसको बनाने में से संबंधित यदि किसी भी प्रकार की समस्या आए तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा मुझे, और इसका सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं जिन्हें ज़रूरत है इस तरह के आर्ट सीखने की, तो वो उन तक ये आर्ट पहुंच सके। और मेरा ये जो चैनल बनाने का उद्देश्य है कि छोटी छोटी चीज़ें जो घर में हमारी अनुपयोगी रूप से पड़ी हुई हैं उनको हमको उपयोगी बनाना है। धन्यवाद।